जय श्री हरि। आप सभी का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं पौराणिक कथाएं, व्रत महिमा, आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का अमृत। आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास महात्म कथा का अध्याय 6। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। पौष मास का यह पावन अध्याय भक्तों के जीवन में शांति, सुख और पुण्य लाने वाला है। जो भी इस मास की महिमा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से हर प्रकार का कष्ट दूर होकर कल्याण की दिशा खुलती है। यह महीना श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत व कथा श्रवण अनंत पुण्यदायक होता है। यह मास मनुष्य के मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाता है। एक दिन भी भक्ति करने से वर्षों का पुण्य सहज रूप से ही प्राप्त हो जाता है। इससे पीछे की अध्याय का रसपान करने के लिए और अपने प्यारे कमेंट्स भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भगवान श्री कृष्ण के हृदय को साफ करते हुए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। कृष्ण की इस मधुर लीला में हमेशा पौष मास में दामोदर लीला को पढ़ना अच्छा माना जाता है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे दामोदर लीला को। एक बार अपनी दासी को घर के अन्य कार्यों में व्यस्त देखकर माता यशोदा ने स्वयं मक्खन बनाने का सोचा। मक्खन मथते समय वे अपने पुत्र कृष्ण के बचपन की प्यारी लीलाओं के गीत गा रही थी और उनके बारे में सोच सोच कर आनंद मग्न हो रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और वे काफी भूखे थे। उन्होंने माता से मक्खन मथना बंद करके पहले ओझन भराने का अनुरोध किया। माता यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में लिया और उन्हें दुग्धपान कराने लगी। कृष्ण भगवान दूध पी रहे थे और माता यशोदा अपने बालक कृष्ण की सुंदरता पर मुस्कुरा रही थी। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से रोकने के लिए माता यशोदा ने कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे के पास गई। माता द्वारा इस हालत में छोड़े जाने पर कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से उनके होंठ और आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपने दांत और होंठ भींचे और एक पत्थर उठाकर मक्खन का बर्तन तोड़ दिया। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाला और आंखों में झूठे आंसू भरकर एकांत में मक्खन खाने लगे। इसी बीच माता यशोदा दूध से लदे हुए बर्तन को ठीक करने के पश्चात मथने की जगह पर लौट आई। उन्होंने देखा कि एक दही जिस बर्तन में रखा था वह तो टूट गया था। चूंकि उन्हें अपना बेटा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह उसी का ही काम है। वे मुस्कुराते हुए सोचने लगी कि यह उसी का काम है और बच्चा कितना चतुर है। बर्तन तोड़ने के बाद वह सजा के डर से यहाँ से चला गया होगा। सब जगह ढूंढने के पश्चात उन्हें अपना बेटा एक बड़े लकड़ी के ओखली पर बैठा मिला जो उल्टा रखा था। वह छत से झूले पर लटके बर्तन से मक्खन निकाल रहा था और उसे बंदरों को खिला रहा था। तब माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण अपनी शरारतों के कारण डर से इधर उधर देख रहे थे। अपने पुत्र को इस प्रकार व्यस्त देखकर वह चुपके से उनके पीछे से उनके पास गई। कृष्ण ने उन्हें हाथ में लाठी लिए अपनी ओर आते देख लिया। तुरंत ओखली से नीचे उतरकर डर के मारे भागने लगे। माता यशोदा ने उनका पीछा करते हुए हर कोने तक दौड़ लगाई, मानो उस परम पुरुषोत्तम भगवान को पकड़ ले, जिनके पास महान योगिनियों की साधना ध्यान तक पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जिन्हें योगी और विचारक कभी पकड़ नहीं पाते। माता यशोदा जैसी महान भक्त उनके पीछे एक छोटे से बच्चे की तरह खेल रहे थे। माता यशोदा अपनी पतली कमर और भारी शरीर के कारण दौड़ते हुए बच्चे को आसानी से नहीं पकड़ पाई। फिर भी उन्होंने यथासंभव तेजी से उनका पीछा करने लगी। उनके बाल खुल गए और बालों में लगे हुए फूल जमीन पर गिर गए। थकी होने के बावजूद वह किसी तरह अपने शरारती बच्चे तक पहुंच गई और उन्हें पकड़ लिया। जब उन्हें पकड़ा तो कृष्ण लगभग रोने ही वाले थे। उन्होंने अपने हाथों से अपनी आंखों को मल लिया, जिन पर काला रंग लगा हुआ था। बच्चे ने अपनी माँ का चेहरा देखा जो उसके ऊपर खड़ी थी और डर से उसकी आंखें बेचैन हो गई।
माता यशोदा समझ गई कि कृष्ण बिना वजह के ही डर रहे हैं और उनके हित में वे उनका भय दूर करना चाहती थी। अपने बालक की परम शुभ चिंतक होने के कारण माता यशोदा ने सोचा, यदि बालक मुझसे इतना भयभीत है तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या होगा। तब माता यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी। उन्हें दंडित करने के लिए उन्होंने उनके हाथों को रस्सियों से बांधने का विचार किया। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वास्तव में उनके लिए भगवान को बांधना भी असंभव था। माता यशोदा कृष्ण को अपना नन्हा बालक समझ रही थी और उन्हें यह नहीं पता था कि बालक की कोई सीमा नहीं है। उनका ना तो कोई भीतर है, ना कोई बाहर, ना कोई आरंभ है, ना ही कोई अंत। वे असीम और सर्वव्यापी हैं। वास्तव में वे स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप है। फिर भी माता यशोदा दामोदर को अपना बालक समझ रही थी। यद्यपि वे सभी इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें लकड़ी की ओखली से बांधने का प्रयास किया। लेकिन जब उन्होंने बांधने के लिए रस्सी उठाई तो रस्सी बार बार छोटी पड़ जाती थी। उसने घर से और रस्सियां लाकर उसमें जोड़ दी, लेकिन फिर भी कमी रह गई। इस तरह उसने घर में मौजूद सभी रस्सियों को जोड़ दिया, लेकिन जब आखिरी गांठ लगाई तो देखा कि रस्सी अभी भी 2 इंच कम है। माँ यशोदा मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह हैरान भी थी। आखिर यह सब कैसे हो रहा है? अपने पुत्र को बांधने के प्रयास में वह थक गई। उसे पसीना आ रहा था। उसके सिर पर पड़ी माला गिर गई। तब भगवान कृष्ण ने अपनी माता के परिश्रम को समझा और उन पर दया करते हुए रस्सियों से बंधने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण माता यशोदा के घर में एक शिशु के रूप में खेलते हुए अपनी चुन्नी हुए लीलाओं कर रहे थे। बेशक कोई भी परमेश्वर को वश में नहीं किया जा सकता। शुद्ध भक्त स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, जो या तो उसकी रक्षा करते हैं या उससे पराजित हो जाते हैं। परंतु भक्त अपने समर्पण को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी भक्त की शरण में स्वयं को सौंपकर दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। कृष्ण का अपनी माता यशोदा के प्रति समर्पण इसका उदाहरण था। कृष्ण अपने भक्तों को सभी प्रकार की मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वोच्च दाता हैं। लेकिन माता यशोदा को जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ था वह भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव का अभाग्य के देवी की भी प्राप्ति में असमर्थ थे। भगवान जो यशोदा और नंद महाराज के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, योगियों और विचारकों के लिए कभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं होते, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पुत्र को बांधने के बाद माता यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय लकड़ी की ओखली से बंधे कृष्ण को अपने सामने अर्जुन वृक्षों का एक जोड़ा दिखाई दिया। आनंद के महान भंडार प्रभु श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, माता यशोदा ने सबसे पहले तो मुझे पर्याप्त दूध पिलाए बिना ही छोड़ दिया, इसलिए मैंने दही का बर्तन तोड़ दिया। अब बचा हुआ मक्खन बंदरों को दान कर दिया। अब उन्होंने मुझे लकड़ी की ओखली से बांध दिया है, तो मैं पहले से भी अधिक शरारत करूंगा। और इस प्रकार उन्होंने उन 2 ऊंचे अर्जुन वृक्षों को उखाड़ने का विचार कर लिया। अर्जुन वृक्षों के जोड़ों के पीछे भी एक रहस्यमय कहानी है। पिछले जन्म में ये वृक्ष कुबेर के 2 पुत्रों के रूप में जन्मे थे और उनके नाम नलकुबर और मणिग्रीव थे। सौभाग्य से उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन का अवसर मिला। पिछले जन्म में महान ऋषि नारद ने उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राप दिया था। यह श्राप उन्हें नशे के कारण हुई उनकी विस्मृतियों के परिणाम स्वरूप दिया गया था। दोनों वृक्ष जो कि नलकुबरा और मणिग्रीव की कथा से आगे बढ़ते हैं, जो भगवान शिव के 2 सेवक थे और जिन्हें ऋषि नारद ने वृक्ष बनने का श्राप दिया था। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे और अत्यंत अहंकारी थे। केवल स्वयं के बारे में ही सदैव सोचते रहते थे। एक दिन जब वे मदमस्त थे और अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में गीत गा रहे थे, तब नारद ने उन्हें देखा और उन्हें अनुशासित करने का निश्चय किया। उन्होंने उन्हें अचल वृक्ष बनने का श्राप दे दिया, लेकिन यह वचन भी दिया
कि 100 वर्षों के बाद स्वयं भगवान वासुदेव आकर उन्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। वे अपने वर्तमान रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगे और भगवान के प्रति भक्ति की भी प्राप्ति होगी। दोनों वृक्षों के इस प्रकार गिरने से जो जो अत्यंत ध्वनि निकली, उससे यशोदा की ओर मुड़ती गई, जो घर के काम कर रही थी, जबकि श्री कृष्ण को ओखली से बांधा गया था। कृष्ण अपनी शरारती प्रवृत्ति के कारण घर के सामने लगे 2 अर्जुन वृक्षों की ओर रेंगने लगे। यह वृक्ष नलकूबरा और मणिग्रीवा के शापित रूप थे। कृष्ण ने दोनों वृक्षों के बीच में रेंगने की कोशिश की, लेकिन ओखली उनके बीच फंस गई। उन्होंने हार नहीं मानी और ओखली को खींचते रहे और एक जोरदार चटकने की आवाज के साथ दोनों वृक्ष गिर पड़े। वृक्षों के बीच से 2 प्रकाशमान प्राणी प्रकट हुए और शिशु कृष्ण के पास आए। वे नलकूबरा और मणिग्रीव थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि वे भगवान शिव के सेवक और उनके सेवकों के सेवक हैं। उस दिन प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ये उनकी सौभाग्य की बात थी और उन्होंने सदा उनके भक्त बने रहने की कामना की। उन्होंने प्रार्थना की कि उनके होठ सदा हरि नाम का जाप करेंगे, उनके कान सदा उनके कार्यों की स्तुति करेंगे, उनके हाथ सदा उनके कार्यों में लगे रहेंगे और उनका मन सदा उनके चिंतन में लीन रहेगा। उनका सिर सदा उनके सामने सदैव झुका रहेगा और उनकी आंखें सदैव उनके भक्तों के दर्शन करती रहेंगी। यह संपूर्ण कथा राजा परीक्षित, जो कि ऋषि सुखदेव से सुन रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये दोनों देवता कौन थे और उन्हें वृक्ष बनने का श्राप क्यों दिया गया था। तब सुखदेव ने परीक्षित को नलकूबरा और मणिग्रीव की कथा को सुनाया। इस प्रकार पौष मास महात्म कथा का अध्याय 6 यहाँ पर पूर्ण होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप सभी को इस पवित्र पौष मास की अनंत शुभकामनाएं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो जीवन अमृत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला अध्याय हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। जय श्री हरि। आइए अब विष्णु चालीसा और आरती का श्रवण करके वीडियो का समापन करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे।
दे कहूँ मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मुँह रख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु
च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।